प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस कृषि कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि किस्त जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, जिनके अकाउंट में केंद्र की तरफ से सीधे कैश ट्रांसफर। 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी सुना और देखा कि 2000 रुपए की एक और किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2000 रुपए की जो एक और किस्त है, 19वीं किस्त है, वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। साथ में बताएंगे कि किसानों के बैंक खाते में 30,000 रुपए फिर से आने वाले, यानी कि टोटल 6 योजना का जो लाभ है वो किसानों को फिर से आने वाला है। 30,000 रुपए धनराशि जो है वो फिर से मिलेंगे। प्लस बताएंगे कि किसानों के बैंक खाते में कितने सारी योजना का लाभ। पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, दूसरा है खाद योजना, बीज योजना, तीसरा बता दें कि जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना। दोस्तों, इतने सारे योजना के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 योजना का लाभ और फिर से देने वाले, यानी कि किसानों की इस बार जो है वो बल्ले बल्ले हो गई है। यानी कि किसानों के बैंक खाते में 30,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। प्लस बताना चाहते हैं कि जो किसान खेती करते थे, जिन्हें डर रहता था कि क्या इस बार का अगर फसल नहीं हुआ, नुकसान हो गया तो भरपाई कौन करेगा, तो आपको बताना चाहते हैं इसका टेंशन लेना नहीं है। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंशन दूर कर दिया है। जैसा कि आपको बता दें, अगर आपका फसल किसी भी रीजन से खराब हो जाता है तो उसका भरपाई जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। खेती करने के जितने भी सामान हैं उस सब पे छूट कर दिया गया, यानी कि बम्पर ऑफर जिसको बोलते हैं, काफी सारे छूट कर दिए गए हैं। अब किसानों को खेती करने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। पहले जो थे वो किसानों को कर्ज लेकर खेती करना पड़ता था, लेकिन अब जो है दोस्तों खेती करने के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर बाय द वे आप किसान क्रेडिट के माध्यम से कर्ज ले भी लेते हैं तो आपका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। यानी कि किसानों के लिए इस बार जो है बेहद बड़ी खुशखबरी प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त होगा। सुबह 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके किसान 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का जो इंतजार था कि उनके खाते में कब 2000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए किसानों के बैंक खाते में दोपहर 12:30 बजे से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है तो फटाफट से दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए और सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से पता कीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त है उसका किसानों के मोबाइल पे मैसेज आ गया है और सुबह 12:30 बजे किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो अलग से ट्रांसफर किए हैं। चलिए जानते हैं कि किसानों को कौन सी योजना का लाभ मिलेगा। खाद योजना और बीज योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि खाद योजना और बीज योजना का लाभ भी किसानों को साथ में मिलने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है।
पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि किसानों को जल्द से जल्द आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हम जो योजना लाए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है। यानी कि पहले जो था वो बहुत दिक्कत होता किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ने में, लेकिन दोस्तों अब जो है मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाइएगा। लेकिन आपको बता दें उसका क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन किसानों को नहीं दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन सी तरह के किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बता दें जिनके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान दीजिए बार बार हर वीडियो में समझाते हैं सभी किसानों को कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे होंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप भारतीय नहीं है तो प्लीज इस योजना से दूर रहिए, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एपीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के खाते में 21,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं 4,000 रुपए की। किसानों को 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी 19वीं किस्त पे। बड़ा अपडेट, किसानों के खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसान जो है मोबाइल पे अपना मैसेज देख रहे हैं, अकाउंट में पैसे चेक कर रहे हैं। अगर आप भी अभी तक अपना मोबाइल चेक नहीं किया, अकाउंट चेक नहीं किया तो जल्दी कीजिए, आपके भी मोबाइल पे मैसेज जो है वो आना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे किसानों ने हमें कमेंट किया है कि पीएम किसान योजना की 2,000 रुपये के साथ साथ हमें 4,000 रुपये की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर हुई है। यानी कि हमारे मोबाइल पे जो है सो 4,000 रुपये की मैसेज भी आया है और खाते में पैसा भी आया है। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा। डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों के खाते में 4,000 रुपए की 19वीं किस्त ट्रांसफर होने जा रहा है। बिल्कुल सही सुना है आपने। और क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, पूरी जानकारी बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय और पात्र किसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अन्य देश या फिर विदेश से हैं तो ध्यान दीजिए, अगर आप विदेशी हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना ही ज़रूरी है। भारतीय नागरिक ही नहीं, आपको किसान होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो किसान है, लाभार्थी किसान है, जो खेती कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि अलग से मिलेगी खेती करने के लिए। यानी कि खाद योजना और बीज योजना के तहत किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो हम आपको क्राइटेरिया बता देते हैं, नियम बता दें और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि पीएम किसान योजना क्या है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों किसानों के यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को साल में 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हजार करके। लेकिन दोस्तों बता दें कि जैसे कि पीएम मोदी ने वादा किया था किसानों से कि अब से किसानों को 2025 बेहद खास होने वाला है। किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में पैसे आने वाले हैं। तो जिसके तहत किसानों को बता दें अब से किसानों को 4 किस्त में जो पैसे आएंगे वो 3 महीने के अंतराल पे दिए जाएंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं किया तो जल्दी कीजिए। अगर फिर भी आपके खाते में अगर आपने आवेदन दिया है फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले 10 दिन के अंदर में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे न्यू किसान हैं, ध्यान दीजिए। पुराने किसानों को तो सारी अपडेट सारी जानकारी पता है, लेकिन बहुत सारे किसान नए भी हैं जो इस बार से जुड़ना चाहते हैं। तो उन सभी किसानों के लिए बताना चाहते हैं। और जिन किसानों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम है यानी कि पैसा नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, पेंडिंग में चला जा रहा है सब कुछ, तो उन सभी किसानों के लिए भी बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या सही तरीका है। दोस्तों, हम आवेदन तो हर तरह से कर सकते, चाहे ऑनलाइन भी कर सकते या फिर ऑफलाइन भी कर सकते, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। तो वीडियो पे नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। तो चलिए हम
जानते हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक, 5 एकड़ से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक जमीन होना, भारतीय पात्र होना और EKYC करवाना। ध्यान दीजिए, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, यानी कि आपके नाम पे जमीन, कागजात, दस्तावेज है या नहीं है उसको चेक करना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। अगर आप नए किसान हैं तो आपको स्टेटस चेक करना होगा। ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी भी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि 2 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं। पहले जो था किसानों के खाते में आने में समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर में आते आते किसानों को, सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं, किसी भी तरह से अगर आपका पिछला किस्त अगर आपको नहीं मिला, या फिर ध्यान दीजिए अगर 19वीं किस्त आपको नहीं मिला है तो क्या करना होगा। छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी योजनाओं का लाभ देते हैं। जैसा कि आपने अभी अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि खाद और बीज के लिए किसानों को सोचना पड़ता था, क्योंकि 2000 से तो खेती होता नहीं था और खाद योजना और बीज योजना के तहत किसानों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है समाधान कर दिया है, सॉल्यूशन निकाल दिया है। खाद योजना और बीज योजना के तहत 5000 रुपए की धनराशि किसानों को दिए जाते। इतना ही नहीं, किसानों को खेती करने के लिए और भी कई सारी योजना का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में अब तक की बात करें तो 40 परियोजनाओं की सौगात देने जा रही, यानी कि अब तक किसानों को 40 से अधिक योजनाओं का लाभ जो है वो मिल रहा है और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि 19वीं किस्त की क्या जानकारी है, क्या खबर है। तो ध्यान दीजिए, 19वीं किस्त की जिन किसानों ने आवेदन दिया था उन किसानों की लिस्ट जारी हो गई है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त की लिस्ट जारी कर दी, क्योंकि किन किसानों के खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि जल्द ही किसानों के खाते में जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में उनकी जानकारी दी है कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए और आवेदन देने के दौरान सभी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि EKYC नंबर, आधार नंबर, पेन नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अकाउंट नंबर। तो थोड़ा ध्यान से दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि नंबर देने में गलती करते हैं और किसानों का आवेदन जो है वो फील्ड हो जाता है, लिस्ट से नाम भी हट जाता है और उनका पेमेंट भी प्रोसेस में चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सही तरीके से जो है वो आवेदन भरना और PM किसान योजना से जुड़ना है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 से 2 दिन में जारी करने वाले। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 से 2 दिन के अंदर में किसानों के खाते में PM किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट की जो किस्त है, 19वीं किस्त है वो जारी हो जाएगी। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि अब की बार भी जो है 19,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि पहले 9 करोड़ थे किसान, अब जो है 11 करोड़ किसान हो गए हैं। यानी कि जिन किसानों को रुक गया था उन सभी किसानों को इस बार PM किसान योजना का लाभ मिलने वाला। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, तो जल्दी कीजिए। और साथ ही आपको हम बजट के बारे में भी बताएंगे, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2024 में बजट निकाला है, क्या सही बजट निकाला है। किसान इंतजार में थे कि क्या उनके बजट में बढ़ोतरी होगी, उनकी किस्त में बढ़ोगी। तो बिल्कुल सही सुना, निर्मला सीतारमण जी जो है बजट पेश कर चुके हैं। किसानों को 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। यानी कि किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 से 5 किस्तों में पैसा आ सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि वो निरंतर किसानों के हित में प्रयास कर रहे हैं, किसानों को हित के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी PM किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी परियोजनाओं का सौगात देंगे, कई सारी योजनाओं का लाभ देंगे। यानी कि हम बात करें राशन कार्ड से लेके किसानों को अनाज से लेके रहने के लिए घर, कपड़े लत्ते, मशीन, यानी कि पुरुष से लेकर महिलाओं तक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजना दिए हैं। यानी कि महिलाओं की बात करें तो हाल ही में महिलाओं को सिलाई मशीन दिया गया, किसानों को मोबाइल दिया गया। इतना ही नहीं, रहने के लिए घर दिया गया है, पक्के का मकान दिया गया। यानी कि दोस्तों सही शब्दों में बताए, आसान शब्दों में बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी योजनाओं का लाभ देने जा रहे हैं। इसके बाद
बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपने विश्वकर्मा योजना का लाभ नहीं लिया तो जल्दी कीजिए। विश्वकर्मा योजना पे किसानों को 3 लाख रुपए तक का जो है सो लोन मिल सकता है, जैसे कि किसान क्रेडिट के माध्यम से मिलता था, लेकिन अब विश्वकर्मा क्रेडिट के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने खासकर ट्वीट में होकर जानकारी दी। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, चाहे वो गरीब हो या अनपढ़ हो या लाभार्थी हो, माता हो, बहन हो, बहुत ही आसान हो गया है पीएम किसान योजना से जुड़ना। तो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने वाले, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। 21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दिए थे कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं हम कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है, क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है। तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए, उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है कि 50,000 रुपये तक किसानों के खाते से कट गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान दीजिए, अगर आप भी कुछ ऐसी गलती करें तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें। सच्चे रहें, सही रहें और भारतीय नागरिक बने और सही तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लें। हम भी चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिला 2,000 ही नहीं बल्कि 4,000 रुपये की मिले। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान योजना का लाभ मिले। अगर आप किसान हैं तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हर तरह की योजना का बड़ा नया अपडेट आपको मिलता रहे, हर तरह का लाभ मिलता रहे और साथ में ही आपको हम पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का भी लाभ हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो था कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम थे जिसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता दें, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। ध्यान दीजिए, अगर आप सही समय पे आवेदन भरते हैं, जैसे कि आपको बता दें पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अब भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। अगर अब भी आप आवेदन भर लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों और देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र पीएम किसान 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार 19,500 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। बात करें यूपी की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी कर रहे हैं 2,000 रुपए की अगली किस्त का इंतजार, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपए जो है वो फिर से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाले, यानी कि हम बात कर रहे हैं 19वीं किस्त के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों के बैंक खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। ध्यान दीजिए, काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 2,000 रुपये नहीं आए। तो क्या करना होगा, अगर आपके पास पिछली किस्त का धनराशि नहीं आया है या फिर कोई मतलब डॉक्यूमेंट में दिक्कत है या फिर आवेदन देने के दौरान परेशानी हो रहा है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपये की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे। किसानों को आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपये की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे। साथ ही हम आपको बजट की बात भी करेंगे, क्योंकि इस बार से 2025 से बजट को बढ़ाया जाएगा। 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। सालाना 6,000 रुपये नहीं बल्कि 8,000 रुपये की धनराशि मिलने वाली है। तो ये जितने भी जानकारी है, जितने भी नोटिफिकेशन है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि केंद्र सरकार ने भी, ध्यान दीजिए, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार दोनों ने, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी भी किसानों को 2,000 रुपये की जो है किस्त दे रहे हैं। यानी कि राज्य सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो गया है। साथ ही बताएंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में जो है राज्य सरकार पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। तो अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में कभी भी पैसा जो है वो आ सकता है। और रही बात, अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो क्या करना होगा, दोबारा से आपको आवेदन भरना होगा। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको दोबारा से आवेदन भरना ही होगा, तभी आपके खाते में पैसा आ सकता है। अगर आपने आवेदन भर लिया है और अभी भी आपके खाते में पैसा नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 दिन से 15 दिन के अंदर में, 10 से 15 दिन के अंदर में जो है आपको 2 किस्त का पैसा एक साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त के साथ साथ किसानों को खाद और बीज के लिए भी धनराशि जो है वो दे रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। किसानों के बैंक खाते में
खाद और बीज के लिए 5,000 रुपये की धनराशि आने वाली। अगर अभी तक आपने खाद के लिए और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो वो भी जल्दी कीजिए। उसके बाद बताएंगे रहने के लिए अगर घर नहीं है या फिर किसी भी रीजन से फसल बर्बाद हो जाता है तो ये दोनों योजना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसान और गरीब के लिए। जैसा कि बता दें, आवास योजना की बात करें तो 3 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो किसानों को आवास योजना पे मिल रहा है। तो फटाफट से, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, फूस का अगर मतलब पक्के का मकान नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात फसल बीमा योजना की, ये भी दोस्तों काफी सारे किसानों को हेल्प पहुंचा रहा है, यानी कि बता दें मदद दे रहा है। किसी भी कारण से अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है सूखा पड़ने के कारण या फिर बाढ़ आने के या फिर किसी भी अन्य रीजन से, तो आप फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपए की वित्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों बता दें, इन सभी योजना का लाभ जो है किन किसानों को मिलेगा, किस कैटेगरी के किसानों को मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको समझना होगा। या फिर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो क्या कैसे मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले लोगों ने उनका अभिवादन किया। जो मंच पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं विधि केंद्र सरकार के, वो हैं। सबसे एक एक कर ये आप देखिए अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी थे, फिर से अभिवादन करते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए, सारे नेताओं से मिलते हुए, सांसदों से मिलते हुए, मंत्रीगण उपस्थित हैं और इस प्रकार वो मंच पर आए हैं। यही तो उनकी एक वो तरीका होता है, अपने लोगों से किस तरह वो मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उनसे जो उनका जुड़ाव है वो और मजबूत